नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम दर्पण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज आपका टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को गौर करना है कि इस टॉपिक से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से यहां पर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सबसे पहली यही टारगेट हमारे को लेके चलना है। देखो दोस्तों, यहां पर 1857 का जो विद्रोह है उससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। और यदि ये इंडिया लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूं, और यदि राजस्थान का एग्जाम है तो यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें राजस्थान का पार्ट भी आ जाता है। तो हमारे को ये गौर करके चलना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने डिवाइड करने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों को यह पता चले कि कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे पहली बात आती है आपके कारण की, दूसरी है इसके दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बाद में इसमें इसका स्वरूप क्या रहा, किस स्वरूप में लोगों ने इसको माना और इसके परिणाम क्या रहे। इसको पढ़ने के बाद में हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं मैं। सबसे पहला आता है आपका विद्रोह के कारण। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि विद्रोह के कारणों में सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। क्या है दोस्तों? राजनीतिक कारण। देखो, इस राजनीतिक कारण में एक इसमें मैंने नोट नहीं किया, वेलेंजली की सहायक नदी, वेलेंजली की सहायक संधि। यह सहायक संधि क्या थी? तो वेलेंजली है वो कंपनी का गवर्नर 1798 में बन गया। पहली बात तो यह ध्यान रखना है, इन्होंने सहायक संधि कहा किसको? भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए। भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए देशी राज्यों के साथ यहां पर क्या एक समझौता किया गया, और फ्रांसीसी प्रभाव को तो कम करना था इसका टारगेट है। और इसके अलावा इनका टारगेट क्या था? भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो दोस्तों, यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि इन्होंने राज्यों के साथ सहायक संधि की, और सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य था वो था हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 में कर ली। अब इसमें क्या था? हैदराबाद था, बाद में मैसूर ने कर ली, तंजौर ने कर ली। तो ये इसी तरीके से अन्य, इसमें जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में इसने क्या किया? इन्होंने ये किया कि अंग्रेजों को आर्थिक लाभ हो, किसके बलबूते पर? सुरक्षा जो इन राज्यों को मुहैया करवाई जाए, भारतीय देशी राज्यों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, सेना उपलब्ध करवाई जाए, वो उसको क्या है? आर्थिक लाभ हो। अब आर्थिक लाभ यदि नहीं हो तो राज्यों पर उन्होंने क्या दिखाना शुरू कर दिया? अपना अधिकार। ये एक साम्राज्यवाद की नीति थी। एक बात तो यह ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां ध्यान रखनी है कि यहां पर सबसे पहले क्या था? इनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात की, और धीरे धीरे इनको जो कंपनी के से जो व्यवहार था या अन्य जो व्यवहार थे उनको क्या कर दिया? बैन कर दिया, और यह कहा कि यह व्यवहार सिर्फ हम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डलहौजी की गोद निषेध नीति। देखो, इसमें कई नीतियां आती है। जैसे एक आती है व्यपगत, इसी को कहते हैं व्यपगत, ये इसका नाम है व्यपगत। यहां पर यह ध्यान रखना है कि डलहौजी ने यह कह दिया कि आप क्या नहीं कर सकते, यदि किसी राजा के संतान नहीं है तो गोद नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ पे इसने क्या लगा दिया? जैसे मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको, कुशासन का आरोप, कुशासन का आरोप कि आपसे शासन नहीं चल रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य था वो था अवध। और ये जो आपकी गोद निषेध है, इसमें कौन था? तो देखो, गोद निषेध में भी पूछा जाता है। तो गोद निषेध में यह ध्यान रखना, सतारा या वैपगत मान लो, यहां पर लिख दो वैपगत। तो एक तो आती है सतारा,
इसके अलावा दूसरा आता है जैतपुर, तीसरा आता है यहां पर बघाट, बघाट, चौथा आता है इसमें उदयपुर, नागपुर, नागपुर के अलावा झांसी। इनको व्यक्तिगत के आधार पर क्या कर दिया, हड़प लिया, और कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया, इन्होंने अवध को हड़प लिया। इसके बाद में एक चीज यहां पर यह ध्यान रखना, जो यहां पर पेशवा था बाजीराव द्वितीय, इनकी मृत्यु के बाद में जो नाना साहेब थे उनकी पेंशन को बंद कर दिया। किसकी पेंशन को बंद कर दिया, नाना साहेब। तो ये कई कारण हो गए। देखो, एक तो वेलेंजली की सहायक संधि, जिससे राज्यों को सुरक्षा मुहैया करने की बात कही गई। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सुरक्षा के बदले अर्थ मिले, अर्थ मिलने के नहीं मिला तो राज्यों पर अधिकार कर लिया, और राज्यों पर अधिकार कर लिया या क्या किया, जिनको सुरक्षा मुहैया कराई उनको बाह्य जो भी संबंध थे वो कंपनी के अंतर्गत कर दिए। तो ये सब कारण थे जो क्या थे, 1857 की क्रांति थी। बाद में आता है इसमें डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, जिसमें गोद निषेध था, कुशासन का आरोप था, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो ये कुछ कारण थे। इसके बाद में आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो यहां पर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जिससे क्या है कि आपका जो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, सामाजिक और आर्थिक आधार। तो यहां पर यह ध्यान रखना, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या था। तो इन्होंने क्या किया, 1813 में एक प्रस्ताव लेकर आए। क्या लेकर आए, सॉरी भाई, 1813 में एक प्रस्ताव लेकर आए और उन्होंने ये कह दिया, क्या ईसाई मशीनरी है उनको धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। तो ये ईसाईकरण को हो गया, ईसाईकरण की क्या है, छूट मिल गई कि आप यहां पर क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसमें एक बात यहां ध्यान रखना, इस समय एक मेंगल्स नाम का विद्वान था, जो क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रधान था। इसने कहा ईश्वर ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए दिया है ताकि ईसाई धर्म की पताका फहराई जा सके। देखो ये ध्यान रखना, क्या कहा, भारत इसलिए इंग्लैंड के अधीन है कि ईसाई धर्म की पताका फहराई जाए। ये किसने कहा, मेंगल्स ने कहा। मेंगल्स कौन है, देखो भाई, मेंगल्स, सॉरी मैगलस है ये, मैगलस। मैगलस जो है वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रधान। ठीक है, इसके बाद में आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या कर दिया, ये जो लघु उद्योग था ना, उस पर कर बढ़ा दिया। कर बढ़ाने के कारण क्या हो गया, कर बढ़ाओगे और ये पहले से ही क्या है, इंग्लैंड से आने वाला सामान प्रभुत्व जमा रहा था, तो इनमें असंतोष की भावना आ गई। इसके बाद में आता तात्कालिक कारण। तात्कालिक कार्य क्या था, सैनिक कारण। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और यही ध्यान रखना आपको, क्या कि यह तात्कालिक कारक कौन सा है। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि तात्कालिक कारक कौन सा है, तो चर्बी वाले कारतूस। इसके अलावा एक और था इनका, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसमें यह कह दिया कि जो नए भर्ती होगी 1856 में, उनको क्या कहा कि आपको क्या जाना पड़ सकता है, आपको यहां से बाहर भी जाना पड़ सकता है, समुद्र को लांग कर। और उस समय यह थी कि समुद्र को लांगा नहीं जा सकता। तो ये कुछ कारण है, इन पे आगे भी चर्चा करते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण। अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, यह है पहला कारण, सहायक संधि किसकी, वेलेंजली की। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई, उन्होंने क्या कहा, कुछ पर कुशासन का आरोप लगा दिया और कुछ पर क्या कर दिया, व्यक्तिगत की नीति। जो इसको हड़प नीति को दूसरा क्या नाम दिया है, व्यक्तिगत। इसमें गोद निषेध,
निषेध। अब इसमें देखिए क्या है, सतारा आता है आपका, झांसी आती है, उदयपुर आता है, नागपुर आता है, बघाट आता है, ये चीजें। अब देखो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को शामिल कर लिया। एक नाना साहब की क्या कर दी, पेंशन बंद कर दी, और उच्च पदों से भारतीयों को क्या कर दिया, वंचित कर दिया। भारतीयों को क्या कर दिया, वंचित कर दिया कि आप सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं जा सकते। तो उच्च अधिकारी कौन थे, अंग्रेज थे। इसके अलावा जुडिशरी जो न्यायपालिका थी उसमें भी उच्च पदों पर किसको स्थापित कर दिया, अंग्रेजों को। और आर्थिक शोषण, यह भू राजस्व नीति के अंतर्गत लगान को बढ़ा दिया गया। इसके बाद में आता है धार्मिक कारक और सामाजिक, जिसमें मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक बात ये ध्यान रखना, मैंने एक ही कारण बताया था, ईसाई धर्म का प्रचार। 1813 में एक चार्टर पास किया और उसमें ईसाई मिशनरी को क्या कर दी, छूट दे दी गई। इसके अलावा विलियम बेटिक के समय 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। हालांकि वर्तमान संदर्भ में तो ये सही है, परंतु उस समय ये भ्रम पैदा कर दिया गया कि भारतीय परंपराओं को क्या है, रोका जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा को जोड़ दिया गया और रेलों का निर्माण कर दिया गया। तो इससे यह कहा गया कि हमेशा क्या है, संसाधनों की कमी हो जाएगी और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों को ले जाएंगे। इसके अलावा आता है विधवा पुनर्विवाह, इसको भी सबसे ज्यादा विद्रोह की भावना से देखा गया। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण ईसाई प्रचार, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, रेलों का निर्माण और 1856 में हिंदू पुनर्विवाह, इनके कारण भी असंतोष पैदा हुआ। इसके बाद में आता है सैनिक कारक। सैनिक कारक में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो आती है चर्बी वाले कारतूस, ये बात फैलाई गई। इसके अलावा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में यह व्यवस्था की गई कि जो नए रिक्रूटमेंट भर्ती होंगे उनको समुद्र पार करना पड़ेगा, समुद्र पार जाना पड़ेगा। तो समुद्र पार करना उस समय धर्म के विपरीत माना जाता था। और इसके अलावा ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल, ये चर्बी वाले कारतूस है, वो एनफील्ड राइफल में उपयोग किए गए। तो ये भी महत्वपूर्ण कारक है। अब देख चलते हैं, देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें है वो ये ध्यान रखना क्या क्या घटनाएं घटी। तो पहले तो मैं यहां पर एक छोटी सी कर लेता हूं चर्चा योजना पर। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई। तो देखो एक बात ये ध्यान रखना, नाना साहब का जो सलाहकार था, जिसका क्या नाम था, अजीमुल्ला खां। और दूसरा था सतारा का जो राजा था जिसको हटाया गया, उसका सलाहकार था जिसका नाम था राणोजी बापू। इन दोनों ने कहां बनाई इसकी योजना, इसकी योजना बनाई लंदन में। यह महत्वपूर्ण बात है। यह क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में पूछा गया कि इसके 1857 की योजना के योजनाकार कौन थे। तो ये अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू थे। उन्होंने योजना बनाई कहां पर, लंदन में बनाई, ठीक है ना। अब आगे ध्यान रखना कि इसका एक प्रतीक बनाया गया जिसको कमल और चपाती। कमल किसके लिए था, कमल का फूल था वो विद्रोह में शामिल होने वाले सैनिकों के लिए, सैनिक टुकड़ों को भेजा गया ये। और ये चपाती क्या है, गांवों में भेजी गई, यानी ग्रामीणों के लिए। तो गांव को तो रोटी चाहिए और एक फूल चाहिए सैनिकों को, ये आप ऐसे याद कर लेना। तो प्रतीक क्या था, कमल और चपाती। कमल किसके लिए, सैनिकों के लिए। चपाती किसके लिए, ग्रामीणों के लिए। विद्रोह की तारीख कब तय की गई, 31 मई 1857 को। शुरू कब हो गया, 1857 में 10 मई को। अब देखो 31 मई से पहले हो गया। अब हो गया कैसे, तो इसमें यह ध्यान रखना, यहां पर 29 मार्च को कौन था, 29 मार्च को बैरकपुर छावनी का मंगल पांडे, इस छावनी, ये मंगल पांडे जी है साहब, इन्होंने क्या किया, ये मंगल पांडे है ना, ये बैरकपुर के बारे में भी पूछा हुआ है, ये कहां है, ये कोलकाता में है भाई। इन्होंने ये किया
कि ये किस के सदस्य थे, तो ये आपको ध्यान रखना है 34वीं NI रेजिमेंट के जवान थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मंगल पांडे 34वीं NI रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के जवान थे, जिन्होंने 19 मार्च 1857 को क्या किया, कारतूस का प्रयोग, कौन से चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। और इन्होंने सार्जेंट था मेजर ह्यूसन, क्या नाम है, मेजर ह्यूसन, और लेफ्टिनेंट बाग, बाग और ह्यूसन दोनों को मार दिया। कब मारा, 19 मार्च 1857 को। इसी क्रम में 8 अप्रैल, देखो ये ध्यान रखना, 9-10 दिन में, ये मार्च 31 का होता है तो 2 ये और 8, 10 दिन में इनको फांसी दे दी गई। तो ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अगले। अब देखो 10 मई को, 10 मई को कहां विद्रोह होता है, मेरठ में होता है। कहां होता है, मेरठ छावनी में। ये जो विद्रोह करने वाली थी, इसका नाम है 20वीं NI। अब देखो 20वीं NI सैनिक इन्होंने किया। पहले वाले में देखो किसने किया, 34वीं NI, मंगल पांडे था वो 34वीं NI का था। 29 मार्च को यह घटना घट गई, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और 10 मई को विद्रोह शुरू होता है। यह सर्वप्रथम विद्रोह की प्रथम तिथि है, ठीक है। अब यह पूछा जाता है कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो यह विद्रोह का नेतृत्व है वो किया दिल्ली के बहादुर शाह जफर ने। यह आपको ध्यान रखना है, किसने किया, बहादुर शाह जफर ने। और यह ध्यान रखना 10 तारीख के बाद में, 2 दिन बाद में 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, बादशाह व विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। इसका सेनापति कौन था, बख्त का। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन था, बख्त का। इनको गिरफ्तार करके कहां रखा गया, तो इनको रखा गया हुमायूं के मकरेन। और 1862 में, देखो ये 1857 की बात है, इसके 5 साल बाद में मृत्यु है इनकी रंगून ब्रह्मा में हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सम्राट थे, ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक चीज ध्यान रखना, कुछ चीजें कोरिलेटेड कर लो आप। देखो इसमें पहली बात आपकी आती है, वो ये आती है कि 29 मार्च को किसने, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। और वो 34वीं NI रेजिमेंट का क्या था, सिपाही था। इसने अंग्रेजों के मेजर हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया। 8 तारीख में मंगल पांडे को क्या हो गई, फांसी। 10 मई को विद्रोह शुरू करती है 20वीं NI रेजिमेंट और दिल्ली के बहादुर शाह जफर को क्या कर देती है, विद्रोह का नेता घोषित कर देती है। इसका सेनापति होता है बख्त का। और इसको गिरफ्तार कहां से किया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, वो किया जाता है हुमायूं के मकबरे में, इनको गिरफ्तार करके रखा जाता है। बाद में इनकी मृत्यु रंगून में हो जाती है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी जो लड़ाई होती है वो होती है निकलसन और हडसन। यह भी ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर के आंदोलन को कुचलने वाला था निकलसन व हडसन। आगे चलते, दूसरा इस समय आपके जो आता है वो आता है झांसी की रानी। तो देखो झांसी की रानी है ना, वो उनके पति का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उनके पति का नाम है गंगाधर राव। क्या है, गंगाधर राव। एक चीज तो ये ध्यान, कहां के थे, झांसी के, यानी ग्वालियर से। अब देखो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 17 जून, कब है, 17 जून
1858 को ये किससे लड़ती हुई जनरल, ये यहां पर थोड़ा सा एक बार अलग रखना, जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी शहीद हो गई। मृत्यु तो नहीं कहेंगे इसको, शहीद। इस समय जनरल ह्यूरोज ने एक बात कही थी कि भारतीय क्रांतिकारियों में, किसके बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यह बात कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली सोई हुई औरत एकमात्र क्या है, मर्द है। दूसरी बात करते हैं यहां पर, ये आती है, देखो एक बात और ध्यान रखना, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है रानी लक्ष्मीबाई को महलपरी, और इस बेगम हजरत महल को कहा गया है महकपरी। अब देखो ये बात ध्यान रखना कि ये जो है इसने लखनऊ के विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था, देखो एक बात ध्यान रखना, इन्होंने 4 जून 1857, ये डेट बहुत जरूरी है भाई, 1857 को विद्रोह किया। इन्होंने अपने जो कम उम्र का एक बेटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उनको राजा घोषित कर दिया। और इस समय जो चीफ था आर्मी का, अवध का, वो था हेनरी लॉरेंस, ठीक है ना। इसके बाद में इनकी जो लड़ाई होती है वो किससे होती है, वो होती है कॉलिन कैम्पबेल से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें ये जब हार जाती है तो ये यहां से कहां चली जाती है, नेपाल में चली जाती है। कहां चली जाती है, नेपाल चली जाती है। देखो यहां पर कुछ बातें, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल, जिसको महकपरी कहा जाता है, इन्होंने अपने बिरजिस कादिर को 4 जून 1857 को विद्रोह में क्या है, नेता घोषित कर दिया, विद्रोह में वहां का सम्राट घोषित कर दिया। और इसका दमन करता था कॉलिन कैम्पबेल। विद्रोह जो 1857 की क्रांति में ये हार गई, ये कहां चली गई, ये चली गई नेपाल। इसके बाद में आता जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार में जो आंदोलन हुआ, यह बिहार में कुंवर सिंह ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुंवर सिंह, ठीक है ना। अब इसको कुंवर सिंह को कहा जाता है बिहार का सिंह, यह भी आपको ध्यान रखना है। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, कुंवर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो विद्रोह किया था वो उसमें 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कुंवर सिंह ने कहां किया, जगदीशपुर में किया। वैसे आंदोलन की जो शुरुआत है जगदीशपुर में वो 12 जून को हो जाती है, 12 जून 1857 को। इनकी मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1858। जो इनका दमन करता था उसका नाम है विलियम टेलर। इसके बाद में आता है बरेली। बरेली का जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। किसने किया दोस्तों, खान बहादुर खान ने, ठीक है ना। यहां पर बहुत ज्यादा कुछ बातें नहीं पूछी जाती इनके बारे में। और इसका जो दमन करता था वो विंसेंट आयर था, ठीक है ना। कौन था, विंसेंट आयर था। ये जून 1857 की बात है। इसको बख्त खान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खान बहादुर खान को बख्त खान भी कहते हैं। इसके बाद में आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो नेतृत्व करता था वो था लियाकत अली। 6 जून 1857 को किया था इसने भी। और कर्नल नील ने इसका दमन कर दिया।
देखो यहां पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी से थी। गंगाधर राव थे, वो उनके पति थे। गोद लिए हुए पुत्र को क्या है, उत्तराधिकारी नहीं माना, तो इन्होंने युद्ध लड़ा। 17 जून 1851 को ये लड़ते हुए शहीद हुई और इनको महलपरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में तात्या टोपे। देखो दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ग्वालियर में तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद में झांसी में जो ही उनकी मृत्यु हो गई, कौन आगे, तात्या टोपे आगे। इनका वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है, तो ये क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है ना। एक बात ये भी पूछा जाता है, ये कहां के थे, तो ये मराठा थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या थे, मराठा। ये ग्वालियर के बाद में हार हो गई, तो ये बाद में राजस्थान में भी आए और 18 अप्रैल को इनको क्या, फांसी पर लटका दिया गया। नाना साहब का सेनापति थे, ठीक है ना। 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या है, फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, इनको क्या है, महकपरी कहा जाता है। ब्रिटिश कादिर, इनको क्या है, इनका बेटा था। आगे ध्यान रखना, नाना साहब, इनका वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है, धोधुपंत। इनकी पेंशन को समाप्त कर दिया गया। ये भी क्या है, नाना साहब भी क्या है, यहां से आने के बाद में, ये बात ध्यान रखना, इन्होंने कानपुर के नेतृत्व किया था। किसका, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 5 जून 1857 में विद्रोह किया इन्होंने। बाद में क्या हुआ, ये जो यहां से हारे और यहां से कहां है, कहां चले गए, नेपाल चले गए। कुंवर सिंह बिहार से, और बिहार का सिंह इनको कहा गया। अब देखो एक चीज आती है, दीवान मनीराम, ये असम से लड़े थे भाई। कहां से लड़े थे, असम से। और जो फैजाबाद से थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे। अजमेर छावनी की बात करते हैं, नसीराबाद छावनी कहां है, तो ये हम राजस्थान में पढ़ेंगे आगे चलकर, ये अजमेर में है। अब देखो यहां पर आप लोगों को एक बात यहां सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखनी है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, हालांकि ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आता। 17 में जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो रंगोजी बापू ने किया, ठीक है। अहमदुल्ला ने कहा किया, फैजाबाद में। इसके अलावा कौन रह गया भाई, कानपुर में नाना साहब हो गए, लखनऊ में बेगम हजरत महल हो गई। अब देखो यहां पर फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपके ये चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, पहले तो आती है दिल्ली। तो देखो दिल्ली से पहले 20वीं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री, पैदल जो सेना होती है, इसने विद्रोह किया मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी से ये कहां आ गए, दिल्ली आ गए 12 तारीख को। 12 तारीख को यहां आने के बाद में यहां पर कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। उनको क्या कर दिया, नेतृत्व घोषित कर दिया। दिल्ली से आ गए लखनऊ, लखनऊ नहीं, झांसी। झांसी में कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से आ गए लखनऊ, लखनऊ में कौन था, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। यहां पर झांसी में बाद में तात्या टोपे आ गए थे भाई। और तात्या टोपे यहां पर आने के बाद में कहां गए, राजस्थान है। राजस्थान बाद में इनको फांसी हो गई थी। इसके बाद में आता है आपका कानपुर। कानपुर में कौन था, नाना साहब। इसके बाद में आपका आ गया फैजाबाद, तो अहमदुल्ला और दीवान मनीराम असम में। और इसके अलावा आपका आता है कुंवर सिंह बिहार के आरा से। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 1857 की विद्रोह के बारे में लोगों ने इसको क्या कहा, तो देखो यहां पर था सर जॉन सिल्ले। सिल्ले थे, उन्होंने इसको सैनिक विद्रोह बताया। सिल्ले ने क्या कहा, सैनिक। तो देखो सिल्ले, सिल्ले सैनिक, यह ध्यान रखना है। होम्स ने क्या कहा, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है, ठीक है। जेम्स आउटरम, आउटरम यानी आउट हुआ आदमी है, तो इसने हिंदू मुस्लिम का।
राष्ट्रीय विद्रोह का बेंजामिन डिजाइली, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। डिजाइली ने राष्ट्रीय विद्रोह का, वीटी सावरकर ने इसको क्या कहा भाई? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये महत्वपूर्ण बात है। वीडी सावरकर ने इसको क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अशोक मेहता ने कहा द ग्रेट रिबेलियन। ये इनके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में विचार थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और ये किसके अंतर्गत आ गया? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन आ गया, और जो गवर्नर जनरल था वो किस में बदल गया? वाइसराय में। तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और उसी को क्या बना दिया गया? वाइसराय बना दिया गया, और सेना का पुनर्गठन कर दिया गया। इसके लिए एक पील कमीशन का आयोजन कर दिया गया। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इस समय एक भारत सचिव भी बना दिया गया, जो भारतीय संसद में, इंग्लैंड की संसद में भारत के पक्ष को रखता था। तो दोस्तों, ये 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आपसे अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।